लास्ट एपिसोड में हमने देखा मॉन्क मरने से पहले अपनी सारी पावर को जियाओ फैन के अंदर डाल देते हैं और हमने ये भी देखा कि जियाओ फैन और जिनियो के विलेज को कोई अनजान आदमी आकर पूरी तरह से तबाह कर देता है, जिससे विलेज में रहने वाले सभी लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अकेले हो जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सेक के मास्टर का मैसेंजर यहाँ पर आता है और वो इन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लग जाता है और वो इन दोनों को मास्टर के पास लेकर जा रहा था। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो किंग का जो ड्रैगन होता है, जो कि गार्ड ड्रैगन होता है, वो इन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है क्योंकि उसको जियाओ फैन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही होती है। लेकिन वो जो मैसेंजर होता है वो उसको रोकता है और उस ड्रैगन को वापस भेज देता है। अब वो मैसेंजर किंग के पास जाकर बताता है कि हमारी विलेज किंग यून सैन का पूरा एक विलेज तबाह हो गया है और उस विलेज के बस 3 ही लोग बचे हैं। एक आदमी है जो कि विलेज के तबाह होने से पूरी तरह से पागल हो गया है और 2 बच्चे बचे हैं। अब वो जो किंग होता है विलेज के बचे हुए बाकी लोगों को अपने पास बुलाता है। तब जिनियो और जियाओ फैन किंग के पास आते हैं। अब किंग इन दोनों से पूछता है कि आखिर उस विलेज में हुआ क्या था। जो जिनियो होता है वो किंग से कहता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो बेहोश हो गया था, और जियाओ फैन भी किंग को कुछ नहीं बताता है। अब जो किंग होता है वो वहाँ पर बैठे सेक मास्टर से कहता है कि हम लोगों को पता लगाना होगा कि आखिर उस विलेज में हुआ क्या था, लेकिन उससे पहले हमें इन बच्चों का कुछ करना होगा। यहाँ पर बैठे सभी पीक के लीडर में से ड्रैगन पीक का लीडर खड़े होकर कहता है कि मैं जिनियो को अपने शैंक में शामिल करना चाहता हूँ ताकि मैं उसको एक अच्छा स्टूडेंट बना सकूं। और जो ड्रैगन पीक का लीडर होता है वो जबरदस्ती जियाओ फैन को बैम्बो पीक में डालने लगता है क्योंकि उसको लग रहा होता है जियाओ फैन बहुत ही वीक बच्चा है। लेकिन ये देखकर बैम्बो पीक के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब यहाँ पर जो सेक के लीडर बैठे होते हैं वो अपना फैसला सुना देते हैं और वो कहते हैं कि जिनियो ड्रैगन पीक में जाएगा और जियाओ फैन बैम्बो पीक में। और बैम्बो पीक के मास्टर को इस डिसीजन को मानना ही पड़ता है क्योंकि जिसने ये डिसीजन दिया होता है वो सैंग का किंग होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एक सेक है उसमें 7 पीक्स होती हैं, जैसे कि बिग बैम्बो पीक, स्मॉल बैम्बो पीक और ड्रैगन पीक। जैसे कोई राज्य एक कंट्री का हिस्सा होता है वैसे ही पीक एक सैंग का हिस्सा होता है और जो किंग होता है वो उसका मास्टर होता है और किंग के ऑर्डर को सभी लोगों को मानना पड़ता है। और दूसरे साइड हमें जियाओ फैन और जिनियो को दिखाया जाता है जो कि इस फैसले से खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने अपने पीक मास्टर के साथ जाना पड़ता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर आने के बाद जियाओ फैन को वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि उनको जियाओ फैन कमजोर लग रहा होता है। यहाँ पर तभी पीक लीडर की बेटी जोई आ जाती है जो कि उन लोगों को डांटते हुए कहती है कि अगर उन लोगों ने जियाओ फैन को परेशान किया तो पीक मास्टर से उनकी कंप्लेन कर देगी, यानी कि उसके डैड से। अब जोई की बात सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। अब हम यहाँ पर दिखाया जाता है इन लोगों का सीनियर सॉन्ग भी यहाँ पर आ जाता है। अब जो सॉन्ग होता है वो जियाओ फैन का इंट्रोडक्शन सभी लोगों से कराता है। तभी यहाँ पर पीक लीडर आ जाता है और उनकी वाइफ भी आ जाती है। अब सभी लोग ये बैठकर डिनर करते हैं और ये सभी लोग एक फैमिली की तरह लग रहे होते हैं। अब जो पीक लीडर होता है वो जियाओ फैन की जिम्मेदारी सॉन्ग के ऊपर डालता है कि वही उसकी ट्रेनिंग का ख्याल रखेगा और उसके कल्टीवेशन का भी। अब रात में हमें दिखाया जाता है कि जियाओ फैन सबके सो जाने के बाद मॉन्क के द्वारा बताई गई टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता है क्योंकि मॉन्क ने कहा था कि उसकी इस पावर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो जोई होती है वो जियाओ फैन को एक डॉग से मिलवाती है और उस डॉग का नाम एस था। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सॉन्ग भी यहाँ पर आ जाता है और जोई और जियाओ फैन अब उसके साथ चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए एक बैम्बो फॉरेस्ट में। अब यहाँ पर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जोई होती है वो बैम्बूस को बहुत ही आसानी से काट पा रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है लेकिन जियाओ फैन जब बैम्बू को काटने की कोशिश करता है तो वो एक कमजोर से बैम्बू को भी नहीं काट पाता। तब सॉन्ग उससे कहता है कि ये एक स्पेशल बैम्बूज है और इनको काटने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अब जो जियाओ फैन होता है वो प्रैक्टिस में लग जाता है और ऐसे ही देखते बहुत साल बीत जाते हैं और जो जियाओ फैन होता है वो बड़ा हो जाता है और वो बैम्बूस को भी अब बहुत ही आसानी से काटने लग जाता है और उसने मॉन्क की बताई हुई टेक्निक्स की भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। और हमें यहाँ पर जोई को भी दिखाया जाता है जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई होती है, लेकिन अभी भी वो जियाओ फैन की हेल्प करती है। और दूसरी साइड हमें जिनियो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया होता है और उसके मूव से ही ये सब कुछ पता चल रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उसकी तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि जो मास्टर है वो जिनियो को अलग से प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी एक लड़का पीछे से बाहर आता है और वो जिनियो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और जिनियो भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप आगे के एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।